कैसा होता है औरत का चरित्र, एक पनिहारी की कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल इंस्पायर्ड में। मित्रों, इस वीडियो में आज की कहानी बहुत ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। यह कहानी आपके लिए बहुत ही सुंदर जानकारी देकर के जाएगी। इस वीडियो में बात करेंगे औरत के चरित्र के बारे में। औरतों का चरित्र कैसा होता है, कैसे होती है उसकी आदतें और कैसा होता है उसका स्वभाव। कहते हैं औरतों को देवी का रूप दिया गया है। जिस औरत के अंदर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती तीनों देवियों की शक्तियां विद्यमान है। कहने का मतलब है सरस्वती भी है, पार्वती भी है और लक्ष्मी भी है। जिस प्रकार औरत बुद्धि में भी तेज और शक्ति में भी तेज है। मित्रों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं मनुष्य की तुलना में औरत के अंदर सारी चीजें अधिक होती हैं। बताया है स्त्री पुरुष से 2 गुना ज्यादा भोजन करती है और औरत के अंदर पुरुष से 4 गुना ज्यादा बुद्धि होती है। पुरुष से 6 गुना ज्यादा औरत के अंदर साहस होता है और पुरुष से 8 गुना अधिक औरत के अंदर काम वासना होती है। इसलिए बड़े बड़े विद्वानों ने बताया है कि औरत के अंदर पुरुष से अधिक शक्तियां विद्यमान होती हैं और चाहे तो वो काम करके दिखा दे जिसमें पुरुष कोई ना कर पाए, और यदि चाहे तो ना खुद करें न औरों को करने दे। इसलिए तो कहते हैं औरत के चरित्र की पहचान देवता भी नहीं कर पाए तो मनुष्य की औकात क्या है। औरत का चरित्र कैसा होता है और चाहती क्या है, यह कोई नहीं जान पाया। तो आइए मित्रों, पहुंचते हैं उसी बात पर कि औरत का चरित्र कैसा होता है। औरत के चरित्र की देवता भी पहचान क्यों नहीं कर पाए, इसका क्या कारण है और क्या मतलब है, अर्थात इसका अर्थ क्या है। मित्रों, अधिक विलंब ना करते हुए आप जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि औरत का चरित्र कैसा होता है। बस आपसे निवेदन है हमारी कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुने और कहानी को पूरा ही सुने। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानी। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक परिवार में एक सुंदर और खूबसूरत औरत रहती थी। अपने पति की बहुत ही प्यारी थी। पति उससे बहुत प्रेम करता था और वह भी अपने पति को बहुत चाहती थी। गांव के लोग की सुंदरता को देखते थे तो कहते थे कि इतनी सुंदर औरत मैंने कहीं नहीं देखी, क्योंकि वह देखने में इतनी सुंदर थी। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। गर्मी का मौसम था। भयानक गर्मी पड़ रही थी। उसी दोपहर के समय में उस खूबसूरत औरत ने जल का पात्र लिया, यानी घड़ा लिया, और पानी भरने के लिए कुआं की ओर चल दी। और जब कुआं पर पहुंची तो अपने पात्र में जल भर रही थी। उसी समय वहां पर एक राहगीर आया। उसने उस औरत को कुआं से जब पानी भरते हुए देखा, क्योंकि उसे प्यास बहुत तेज की लगी हुई थी, तो पानी पीने के लिए उस कुआं के पास पहुंच गया और उस औरत से कहने लगा, हे देवी, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है,
मुझे थोड़ा पानी पिला दो। मित्रों, उस औरत ने बिना कुछ सोचे समझे उस राहगीर प्यास बुझाने के लिए पानी पिला दिया। पानी पी करके उसकी प्यास शांत हुई है। उसने औरत के चेहरा की ओर देखा, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी, स्मार्ट थी। उसकी सुंदरता को देख करके उसी जगह पर वह खड़ा हो गया और उसके चेहरा की ओर घूर घूर करके देखता रहा। ऐसी तस्वीर आज से पहले उसने कभी नहीं देखी। भगवान इसकी सुंदरता का निखार बहुत ही फुर्सत में बनाया हुआ है। यह सोच रहा था और उसने उसकी ओर जब देखा, उस समय वहां पर उस औरत और राजगीर के अलावा कोई भी नहीं था। भयानक दोपहर ही थी और गर्मी भी बहुत तेज की पड़ रही थी। वह राहगीर वहीं पर खड़े खड़े उस औरत की ओर देख रहा था। औरत ने देखा और कहा, आप हमारी तरफ घूर घूर के बहुत देर से देख रहे हो, क्या बात है? तब उसने औरत के समक्ष दोनों हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मुझे माफ करना, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं पूछ सकता हूं? पुरुष की ऐसी इंसानियत को देखकर कहने लगी कि आप क्या पूछना चाहते हैं? राहगीर कहने लगा, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि औरत का चरित्र कैसा होता है? औरत के चरित्र को भगवान क्या देवता भी क्यों नहीं बताते हैं कि औरत का चरित्र होता कैसा है? बस यही सवाल है। अगर इसका जवाब आपके द्वारा हमको मिल जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। मित्रों, राहगीर का यह सवाल पूछने पर औरत जो थी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, गांव वालों बचाओ, गांव वालों बचाओ। औरत के चिल्लाने की आवाज जब गांव वालों ने सुनी, गांव वाले लाठी डंडा लेकर के उस औरत को बचाने के लिए उसकी ओर भागे। औरत को इस तरीका से चिल्लाने और गांव वालों को बुलाने यह देख करके वह राहगीर पुरुष घबराने लगा और कहने लगा, देख ले, यह आपने क्या किया है? अरे, मैं तो इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहता था। मैंने कोई गलत सवाल तो आपसे नहीं पूछा था। मैं तो आपको एक अच्छी और सज्जन औरत समझता था कि आप एक अच्छी और बुद्धिमान और सुंदर है। मैंने आपकी सुंदरता को देख करके यह सवाल नहीं पूछा। मैंने आपके चेहरा को पढ़ करके यह समझा था कि आप एक बुद्धिमान और सज्जन औरत है। इसलिए मैंने आपसे यह सवाल पूछा जाए और आपने यह मामला खड़ा कर दिया तो गांव वालों को बुला लिया। गांव वाले आएंगे, हमको मारने लगेंगे, मेरी हड्डियां तोड़ मरोड़ करके इकट्ठा कर देंगे। ऐसा क्यों किया? सज्जन पुरुष बहुत ही घबरा चुका था। गांव वाले उसकी तरफ जा ही रहे थे। उसने विचार किया और कुछ करना चाहिए, नहीं तो यह गांव वाले बहुत मारेंगे। मित्रों, यह सोच करके उसने उस औरत के सामने हाथ जोड़ लिए, घुटने टेक दिए और कहा, मेरे अपराध को क्षमा करें देवी, मुझसे भूल हो गई है जो मैंने इस तरीका का सवाल आपसे पूछा है। मुझे नहीं पूछना चाहिए था। आपने बुरा मान लिया और गांव वालों को बुला लिया। हमको क्षमा करें और मेरी जान की रक्षा करें, नहीं तो यह गांव वाले बहुत मारेंगे। मित्रों, राहगीर की यह बात को सुनकर के उस औरत ने जोश के साथ मटके में जितना पानी था गांव वालों के पहुंचने से पहले अपने शरीर पर उड़ेल दिया। अपनी साड़ी को, पूरे शरीर को उसने जल से धो लिया। यह देख करके वह राहगीर पुरुष और अधिक घबरा गया। सोचने लगा, पता नहीं अब यह क्या ड्रामा फैलाएगी।
यह क्या चरित्र बनाएगी। आज तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, हमको जिंदा नहीं रहने देगी, मरवा करके ही मानेंगे। अच्छा सवाल मैंने उससे पूछ लिया। मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब क्या करें। दोस्तों, यह सोच ही रहा था, तब तक गांव वाले उसी कुआं के पास पहुंचे और उस औरत से कहने लगे, क्या हुआ, बात क्या है, इतनी घबराई हुई क्यों हो, यह तुम्हारे कपड़े भीगे हुए क्यों हैं, क्यों इतनी जोर से चिल्लाई, किसने तुमको परेशान किया है, जल्दी बताओ, आज हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, वह राहगीर जहां खड़ा था उसके शरीर से पसीना छूट रहा था। उस औरत ने जब उस पुरुष की ओर देखा तो घर वालों से कहने लगी, आने में देर कर दी। जवाब दिया, क्यों, ऐसी क्या बात है। तब औरत ने कहा, मैं कुआं में गिर गई थी, अगर यह आदमी यहाँ पर नहीं आता तो मेरी आज जान ही निकल जाती। इसने आकर के मुझे कुआं से निकाला है। इस आदमी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, जिसने आज मेरी जान को बचा लिया। आपके आने का जब तक इंतजार करती तब तक मेरे प्राण निकल जाते हैं, लेकिन यह आदमी सही समय पर आ गया और मुझे बचा लिया, मुझे कुएं से बाहर निकाल दिया। मित्रों, गांव वालों ने उस पुरुष के परोपकार को जब देखा तो एक राहगीर था। गांव वालों ने बहुत ही अधिक प्रशंसा की और कई लोगों ने उसे अपने हाथों में उठा लिया, किसी ने गोद में उठा लिया और बार बार उसके लिए धन्यवाद करने लगे। उसके लिए इनाम भी दिया गया और थोड़ी देर के बाद में गांव वाले जो थे अपने अपने घर की ओर चले गए। अब केवल राहगीर और औरत रह गई थी। तब उस राहगीर ने देखा कि अब तो कोई नहीं है, हम फिर दोनों लोग रह गए हैं। राहगीर पुरुष ने हाथ जोड़ करके फिर से पूछा, हे देवी, आप पहले चिल्लाई, गांव वालों को बुलाया, बचाओ बचाओ, यह कह करके तेज से चिल्लाने लगी। फिर आपने उनके आते ही अपने आप को बदल दिया, अपने शरीर को पानी से धो लिया और मुझे बचा लिया। गांव वालों की तरफ से इतना सम्मान मुझे दिलवाया, इनामी दिलवाया। मैं आपके इस कार्य को समझ नहीं पाया, आपने ऐसा क्यों किया। मित्रों, तब औरत कहने लगी, आप अभी भी नहीं समझे, ऐसा ही होता है औरत का चरित्र। अब तो आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, तब वह राहगीर कहने लगा, हाँ, अब मैं समझ गया। यही होता है औरत का चरित्र, जिसके लिए परमात्मा भी नहीं बता पाए, जिस औरत के चरित्र के लिए देवता भी नहीं जानते। आज मुझे मालूम हो गया, ऐसा ही होता है औरत का चरित्र। दोस्तों, तब वह औरत कहने लगी, अब तो समझ चुके हो कि औरत का चरित्र क्या होता है। जवाब दिया, हाँ, मैं समझ गया। फिर औरत ने कहा, यदि पुरुष अपनी औरत को कष्ट देगा, दुख देगा, तो वह औरत आपका मान, आपका सम्मान, आपकी इज्जत सब धूल में मिला देगी और हर जगह आपका अपमान करवा देगी और मरवा भी सकती है। और यदि औरत को खुश रखोगे, उसको सम्मान दोगे, उसके लिए इज्जत दोगे, तो वह औरत आपको मौत से भी एक दिन बचा लेगी। इसी को कहते हैं औरत का चरित्र। ऐसा ही होता है स्त्रियों का चरित्र। इतना कहने के बाद, समझाने के बाद दोबारा से अपने पात्र में जल भरती है और अपने घर के लिए चली आती है।
इधर वह राहगीर जो पुरुष का अपने सवाल का सही सही जवाब जानकर के बहुत ही प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी वहां से आगे के लिए चला जाता है। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी कहानी? अब तो आप जान ही गए होंगे, ऐसा ही होता है औरतों का चरित्र। इस कहानी के माध्यम से आपको बताया है और समझाया है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताना। हम आपकी राय का इंतजार करेंगे। अब क्षमा चाहते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं आप खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, आनंद से रहिए। यही आपसे हमें उम्मीद है, यही आपसे हमें आता है। फिर मिलेंगे वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सभी प्यारे बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।